हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका सोनू सैनी कैच स्टॉक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाया हूं कि आप चौंक जाएंगे देखकर। देखिए, अभी तक मैं आपको जितने भी स्टॉक्स दे रहा था, मैं आपको सब ऐसे स्टॉक्स दिए मैंने कि मैंने आज स्टॉक दिए तो नेक्स्ट डे 5%, 10% या 15% वो इम्प्रूवमेंट कर गए, यानी कि इंक्रीज़ हो गया उसमें। आपने खूब प्रॉफिट बुक किया और जिन्होंने अपने स्टॉक्स अभी होल्ड करके रखे हुए हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे रडार पर एक ऐसा स्टॉक आया है कि आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा स्टॉक है कि जो आने वाले ट्रेडिंग सीज़न में 5% या 10% गिरने वाला है। एक बड़ी अटपटी सी बात है कि आप कहोगे सर कैसा स्टॉक दे रहे हो कि 5% गिरने वाला है, तो यही तो मौका होता है खरीदने का। देखिएगा ध्यान से, एक स्टॉक है जो 5% गिरने वाला है। वो कौन सा स्टॉक है मैं आपको देने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है आर पावर। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं आर पावर। अभी आर पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। आर पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कुछ वीक आए हैं। इनका क्वार्टर टू क्वार्टर जो मार्जिन है वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हो पाया। लेकिन एक बात देखिए, आर पावर के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट आए हैं, वो कई क्वार्टर से डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आर पावर में इंक्रीजमेंट आ रहा है। रीज़न क्या है, आपने देखा होगा कोरोना में भी आर पावर 1 रुपये का स्टॉक था और वो बढ़ता 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 आज 30 रुपये के आसपास तक आ गया आर पावर। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, ये आर पावर का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 32 रुपये के आसपास था और ये 32 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को रीच नहीं कर पाया। और 32 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये डाउन हुआ, यानी कि अभी आज के ट्रेडिंग सीजन में ये डाउन हुआ। और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज सैटरडे है, लेकिन मैं मंडे, यानी कि मंडे जो 5 फेब है, 5 फेब में 90% चांस है कि ये स्टॉक 5% गिरे। अगर ये स्टॉक 5% गिर जाता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने कैपिटल का कुछ, अगर आप इसमें 50,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो देखिए अच्छा मौका है कमाने का, तो आप इसमें लगभग एक इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये का ज़रूर इन्वेस्ट कर दें। अगर नेक्स्ट डे ये 2-3% गिरता है तो ज़रूर डालें इसमें, फिर 10,000 रुपये, फिर 5% गिरता है तो फिर ज़रूर डालें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कम से कम ये स्टॉक जो अभी करंट टाइम 28 रुपये 90 पैसे का है, ठीक है ना, जो इसका बेस बन रहा है, जो इसका बॉटम बन रहा है, लगभग लगभग 22 रुपये तक बन रहा है। 22 से 24 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आप धीरे धीरे इसको एकोमुलेट करना शुरू कर दें। 20 रुपये से कम स्टॉक जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में आप लगभग लगभग जो भी आपके पास कैपिटल है, यानी कि अगर एक एवरेज देखें तो आप 10,000 रुपये से स्टार्टिंग कर कर 5% गिरता है फिर 10,000 रुपये ले लें, 5% गिरता है फिर 10,000 रुपये का उठा लें। और ये 15% से ज़्यादा स्टॉक गिरने वाला नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल 20-22 रुपये तक आएगा। अब आपने देखा होगा कि इसका जो लास्ट 5 डेज का था, अगर आप इसका 5 डे का चार्ट देखें तो 5 डेज में आप देखेंगे कि लगभग लगभग इसने पिछले 1 महीने में भी लगभग 10 से 15% का रिटर्न दे दिया। फिर हल्का डाउन हुआ, फिर इसने इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे उतार चढ़ाव धीरे धीरे इसमें इसके अंदर आ रहा है। और उतार चढ़ाव के आते आते हमने देखने में इसमें लग रहा है कि इस उतार चढ़ाव को देखने से ये लग रहा है कि लोग इसमें एंट्री भी कर रहे हैं, एग्जिट भी कर रहे हैं और 5 से 10% का प्रॉफिट जरूर गेन कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप लॉन्ग टर्म ना चले, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसमें 10-10% का प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। 10% का प्रॉफिट मिला आप निकल जाइएगा। 5% डाउन आया फिर कुछ 10,000 रुपये डाल लीजिएगा। 5% और डाउन हुआ फिर 10,000 रुपये डाल लीजिएगा। फिर बढ़ गया, 5% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, फिर निकल जाइएगा। आई बात समझे। फिर बढ़ गया, कोई बात नहीं, जहाँ भी एंट्री करो उसमें आप केवल 10,000 रुपये से एंट्री करो। ठीक है ना। एक एक जो मीडियम इन्वेस्टर होता है, ठीक है, जो जिसको लगभग 1-2 साल काम करते हुए हो गया, जिसको जो 5-4 लाख रुपए से काम कर रहा है, वो इतना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आर पावर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत वीक आए हैं। ठीक है ना। और इतने वीक भी नहीं है। इसमें डीआईज़ का जो था, डीआईज़ की जो एंट्री थी वो थोड़ी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन एफआईज़ की एंट्री इसमें इंक्रीज़ हुई है। तो जब एफआईज़ की एंट्री इंक्रीज़ होती है तो उसमें कुछ तो बात है। जैसे कि आपने देखा कि पेटीएम अभी 3 दिन में आधा हो गया, लगभग 50% 3 दिन में गिर गया, 20% एक दिन गिरा, 20% एक दिन गिरा, लगभग लगभग 40 से 50% पेटीएम गिर गया। लेकिन आज से 15 से 20 दिन पहले वॉरेन बफे इसमें से अपना स्टैक निकाल चुके थे, क्योंकि इन बड़े इन्वेस्टर्स को पता लग जाता है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे रिलायंस पावर का है। रिलायंस पावर के आपको मालूम है रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेयर ज़्यादा नहीं गिरने वाला। 15% से ज़्यादा ये शेयर नहीं गिरेगा। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप इस शेयर में
थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट ट्रेडिंग सीजन्स में मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स दिए, उन स्टॉक्स में आपने देखा कि 10%, 20%, और मैं आपको याद भी दिलवा देता हूँ मैंने आपको क्या क्या स्टॉक्स दिए। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट में आपको स्टॉक दिया था एक GTL इंफ्रा। GTL इंफ्रा 3 दिन में 15% बढ़ गया। मैंने आपको, आप मेरी वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा, मैंने आपको दिया ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल 4 दिन में 50% बढ़ा, 20% एक दिन बढ़ा, 20% एक दिन बढ़ा, 10% एक दिन बढ़ा। एक मैंने वीडियो बनाई थी जी एंटरटेनमेंट पर, यानी कि जील पे बनाई थी। जील एक ही दिन में 30% गिर गया था, और फिर मैंने उसी दिन वीडियो बनाई। मैंने आपसे कहा घबराने वाली बात नहीं है, ये आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने 157 रुपये पर जील को आपको बोला था, 155 से 157 के आसपास, और आज एक 170 जील चला गया। उसके बाद मैंने आपको टाटा पावर पे भी वीडियो दी, टाटा पावर भी इंक्रीज़ करा। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने आपको इरडा पर दी, सुजलोन पर दिया, जियो फाइनेंस पर दिया। यानी कि जो भी मैं 12 से 14 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें एक आध वीडियो तो कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको 99% सभी वीडियोज़ में प्रॉफिट मिला। तो आज मैं आपको इसी पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। तो मंडे में चौकन्ना रहिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें कोई ऐसी कोई फंडामेंटल वाली बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन तो धीरे धीरे इसका रिलायंस पावर का ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब रिजल्ट आते हैं तो वीक हो जाते हैं। ये ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आने वाले कल में पावर सेक्टर सबसे मजबूत होकर उभरेगा, क्योंकि अगले 5 साल में पावर सेक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने देखा भी होगा, जितनी भी ट्रेंड्स चल रही है, जितना भी इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है, 140 करोड़ पब्लिक है, 140 करोड़ पब्लिक के लिए पावर सेक्टर के जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो उतने ज़्यादा है भी नहीं है। तो जो ये छोटे छोटे स्मॉल टिकट के स्टॉक्स हैं या स्मॉल टिकट्स के शेयर्स हैं, इन्हीं को बढ़ेगा, इन्हीं को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जैसे जेपी पावर है, सुजलॉन पावर है, SJVN है, आर पावर है, ठीक है ना। ये टाटा पावर तो एक बहुत बड़ा स्टॉक हो गया है, लेकिन इन्हीं को ऑर्डर मिलने वाले हैं और यही आगे स्टॉक चलेंगे। देखिए, सरकार नई फैक्ट्री जनरेट ना करके, ये जो थोड़ी पुरानी फैक्ट्री हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, इन्हीं को ही प्रमोट करके आगे बढ़ाएंगी और इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कोई, जैसे कि ये छोटी जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं, इनको कोई बड़ा इन्वेस्टर्स इनको हायर कर सकता है, जैसे कि अडानी जी कर सकते हैं या मुकेश अंबानी जी कर सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा और आर पावर पर आप ध्यान दिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखिए मंडे में 5% गिरेगा। अच्छा, एक बात और मान के चलिए, चलो ये गिरता भी नहीं है, ठीक है जी, ये गिरता भी नहीं है तो और भी फ़ायदा है। आप 10,000 रुपये डाल लीजिएगा इसमें, 2% बढ़ गया, आपके 200 रुपये बढ़ गए, ठीक है जी। अगले दिन गिर गया मान लीजिएगा 5%, फिर 10,000 रुपये और डाल लीजिएगा, 3% का आपका लॉस आ गया, फिर 10,000 रुपये और डाल लीजिएगा, फिर बढ़ गया ये 5-7%। जहाँ भी 5-7% बढ़े लेके निकलो, 10% बढ़े लेके निकलो, 15% बढ़े लेके निकलो, 5% घटे और डाल दो, 5% घटे और डाल दो। देखिए 20 रुपये से कम जाने वाला नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप विश्वास करो, लो और पैसा कमाओ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।